हेलो, हाउ आर यू ऑल? दिस इज राजकुमार बनी फ्रॉम टॉकिंग्स। जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं या बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम उसके लिए सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उसी चीज़ के लिए दो वैल्यूज़ और हमने ऐड करनी चाहिए हमेशा। आज उसी के बारे में बात करेंगे। और वो वैल्यूज़ हमारे बच्चों में ऐड करने से पहले ज़रूरी है कि वो चीज़ें हम खुद अपने आप में प्रैक्टिस करें। तो ये दो चीज़ें जो मैं बात करने जा रही हूँ, ये एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्षमा मांगना और क्षमा करना। किसी को सॉरी बोलना और किसी की सॉरी एक्सेप्ट करना, दिल से बोलना और दिल से एक्सेप्ट करना। तो ये दो चीजें अगर हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाए, उनमें डालने की कोशिश करें तो आगे बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में बहुत इजीली, बहुत स्मूथ हो जाती है। बिकॉज हम नहीं समझते, मगर ये जो दो चीजें लाइफ में बहुत मैजिक की तरह काम करती है। अगर छोटा सा एग्जाम्पल, ये हम सबके साथ ये होता है ना कि अब जहां हम हैं, सो लाइफ इज ऑल अबाउट द पब्लिक रिलेशन, राइट? कि पब्लिक अफेयर है, हर जगह हमारे साथ लोग जुड़े हैं, रिश्ते जुड़े हैं। तो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो जब भी हमारा किसी के साथ कुछ होता है, किसी अपने के साथ कुछ होता है, तो जब तक कि वो कॉन्फ्लिक्ट, जब तक कि वो झगड़ा सॉल्व नहीं हो जाता, दोनों के माइंड डिस्टर्ब रहते हैं, राइट? अब होती यही चीज है कि हम लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं कि कहीं इम्पॉसिबल चीजें भी हमसे हो जाती है। कोई प्रोजेक्ट, घर का कोई काम हम आसानी से निपटा लेते हैं, बट जब बारी आती है एक छोटा सा सॉरी बोलने की, तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं या हम उतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अगर ये छोटी सी चीज हम अपनी लाइफ में अपना ले तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होती है। तो अगर जैसे मैंने बोला, कुछ हुआ है किसी के बीच में, तो फटाक से एक सॉरी बोल दे, दूसरा सॉरी एक्सेप्ट कर ले। क्या होगा, कितनी सारी चीजें सॉल्व हो गई। वेरी फर्स्ट कि आपका रिश्ता जैसा था और अच्छा हो गया, शायद ये चीज से वहीं पे चीज खत्म हो गई, इसको बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेच नहीं किया। दूसरा, आपका मेंटल पीस। क्योंकि कभी जब भी कुछ होता है तो नो डाउट हम बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फर्क सबको पड़ता है। मेंटल पीस हमारा, जो हम मन की शांति जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज करने से हमको कितने सारे फायदे हैं कि रिश्ते अच्छे हैं, आपका मेंटल पीस है, साथ में आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की हम सब कोशिश करते हैं। तो जब हम लाइफ में इस चीज को इम्बाइब करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फील होता है अपने आप को। ये चीज करके देखिए, जस्ट ट्राई कीजिए कि बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको, एक पीसफुल लगता है हम एक दूसरे लेवल पे चले गए हैं लाइफ में। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये बोला जाता है, राइट? और आज की तारीख में अगर हम वीरता की बात करें तो टू बी मोर मैच्योर, ज्यादा जिम्मेदार होना, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना, अपने लोगों को, अपने रिश्तों को लेकर चलना, इसी को तो वीरता बोलेंगे ना आज की लाइफ में। अगर आप ये चीज करते हैं तो कितना अच्छा होता है। अब इसको एक ही चीज के दो पहलू इसलिए क्योंकि जब भी कुछ होता है तो हम किसी से सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? और जिससे हम सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी, सामने वाला भी ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं सॉरी बोलूं तो सामने वाले ने मेरा सॉरी एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे माफ कर देना चाहिए। बहुत बार हम सॉरी इसीलिए नहीं बोल पाते, ये डर में कि वो सुनेगा या नहीं, सामने वाला वो मुझे माफ करेगा या नहीं, वो इस चीज को कैसे लेगा। बट कोशिश तो हमको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। और अगर सामने वाला आपको पूरे दिल से सॉरी बोल रहा है तो अगले वाले का भी फर्ज बनता है कि उसको उतने ही अच्छे से माफ कर दे, क्योंकि आफ्टर ऑल लोग हमारे हैं, रिश्ते हमारे हैं। जब ये चीज हम प्रैक्टिस करते हैं तो अल्टीमेटली ये चीज हमारे बच्चों में भी आती है। और अगर बचपन से ये दोनों चीजें, अगर ये दोनों वैल्यूज हमारे बच्चों में आ गई ना, तो बहुत सारे आगे के बहुत सारी चीजें बच्चे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और बहुत बार ये देखने में आया है कि जब बच्चे लाइक 7-8 ईयर्स के होते हैं, ऐसे कुछ बच्चे मैंने भी देखे हैं कि जो बच्चे डांट खा लेते हैं, मार खा लेते हैं, बट किसी को सॉरी बोलना पसंद नहीं करते। तो ये बच्चों में एक कहीं ना कहीं बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि सॉरी बोलना यानी मैं कमजोर हूँ, सॉरी बोलना यानी पूरा मेरा ही गलती है, या एक इन्फेरियरिटी या कुछ तो गलत चीजें सॉरी को लेकर बच्चों के माइंड में क्रिएट हो गई है। बच्चों के बिलीफ वैसे डेवलप हो गए हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ये चीज और बच्चों को समझाते हैं, तो एक जो सॉरी और फॉरगिवनेस का जो एक बिलीफ एक्चुअल क्रिएट होना चाहिए बच्चों के माइंड में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको कैसे क्रिएट करें। तो जब बचपन से ये आदत लगाते हैं बच्चों को, तो ये चीज कहीं ना कहीं उनका बिलीफ वैसे ही जनरेट होता है। तो जब आप खुद सॉरी बोलना स्टार्ट करते हैं, आप बच्चों को भी सॉरी बोलते हैं जब भी कुछ होता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है और वो वैसे ही देखते हैं और वैसे ही सीखते हैं।
जब एक बच्चा भी किसी से झगड़ा करके आए फ्रेंड से या कुछ हो जाए और आपको आके बोले कि मम्मा आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विथ हिम, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, मुझे इसके साथ कुछ रखना ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं रखना है, तो आपने क्या करना चाहिए, सुनो उसकी बात पहले अच्छे से, बट उसके बाद उसको समझाओ चीजें जिस तरह से भी आप समझाना चाहते हो कि सॉरी बोलना भी है आपको और पट से किसी का सॉरी एक्सेप्ट भी कर लेना है। सो ये दो चीजें अपनाइए। और वैसे भी जो अभी का सिनेरियो चल रहा है हर जगह, जितना ज्यादा कोरोना का कहर है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, तब ऐसा लगता है कि नहीं, क्या गिले शिकवे रखना अपने लोगों से, पता नहीं कौन सी कब किसकी बात आखिरी हो जाए, कब कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, तो क्यों अपने मन में बहुत सारी चीजें रखनी है। सो ये दो चीजें अपनाइए। और मेरी तरफ से भी अगर किसी को कहीं भी मैंने हर्ट किया तो ये वीडियो के जरिए मैं सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। सो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।